2021 में एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है हसीन दिलरुबा। और इस मूवी के साथ भाई लोगों की इतनी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी जब ये पिक्चर रिलीज हो रही थी, पर जब लोगों ने इस मूवी को देखा तो बहुत सारे लोगों को भाई ये पिक्चर पसंद आई। मूवी में तुम्हें बताया जाता है कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो भाई किस हद तक तुम गिर सकते हो प्यार में। इट मींस कि किस हद तक आशिक अपने प्यार को बचाने के लिए दुनिया की सारी हदों को पार कर देते हैं। और ये कहानी है ऋषु और रानी कश्यप की, जो आगे चल के लिख देते हैं दिनेश पंडित। अगर तुम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो इट मींस कि तुमने हसीन दिलरुबा मूवी नहीं देखी है। दिनेश पंडित होते हैं नॉवेल राइटर और इनकी नॉवेल पढ़ने की शौकीन है रानी कश्यप। तो तुम्हें हसीन दिलरुबा पिक्चर में देखने को मिलेगा कि ये नॉवेल किस तरीके से इनकी लाइफ में और ज्यादा एडवेंचर घोल देती है और किस तरीके से ये हसीन दिलरुबा क्रिमिनल बन जाती है। सारी चीजें तुम्हें इसके फर्स्ट पार्ट में पता चलेगी। तो अगर तुमने अभी तक इसका फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है तो भाई पहले जाके फर्स्ट वाला पार्ट देखो, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट की कहानी वहां से ही स्टार्ट होती है जहां से फर्स्ट वाला पार्ट एंड हुआ था। हालांकि हाँ, ये लोग कुछ मंथ का गैप ले लेते हैं पर कहानी वहीं से शुरू होती है। तो अब बात करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स पे आ चुका है। आई होप तुम में से बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो भाई रिव्यू देखने के लिए आए हो, बहुत अच्छा काम किया तुमने। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि भाई तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो और तुम कोई गलत मूवी ना देख डालो। तो वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। पिक्चर का नाम है फिर आई हसीन दिलरुबा। तो भाई पिक्चर की कहानी जो है वो इस बार आगरा में सेट है, क्योंकि हमारी रानी कश्यप और ऋषु भैया जो है वो दोनों आगरा में आ चुके हैं। ऋषु भैया पिज्जा डिलीवरी का काम करते हैं, किसी कोचिंग क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं और कभी कभी पार्ट टाइम मैकेनिक भी बन जाते हैं। और इन्होंने अपने शहर के साथ नाम भी चेंज कर लिया है। अब इनका नाम पिक्चर में होता है रवि, लेकिन रानी के लिए तो वो ऋषु है। अब बात कर लेते हैं रानी कश्यप के बारे में। रानी कश्यप जो है वो भाई यहाँ पे भी अपना वो ब्यूटी पार्लर चलाती है, मतलब एक सलून चलाती है और एक पीजी में रहती है। इनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होती है और जल्द ही ये लोग देश छोड़ के थाईलैंड जाने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, क्योंकि भाई ऋषु जो है मर चुका है। और किसी दिन अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जो केस की फाइल बंद हो चुकी है वो फिर से ओपन हो जाएगी और इनका सारा चिट्ठा खुल जाएगा। तो दैट्स व्हाई ये लोग थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन भाई फिर एंट्री हो जाती है हमारे पुलिस वाले साहब की, जो इनके पहले वाले केस को हैंडल कर रहे थे। तो किशोर रावत जी जो है वो एक दिन रानी कश्यप को देख लेते आगरा में और फिर उसके बाद लगा देते रानी कश्यप के पीछे सारी अपनी फोर्स, क्योंकि उन्होंने पिछले पार्ट में बोला था कि ये जो केस है वो ओनली फाइल में क्लोज हुआ है, उनके लिए ये केस अभी भी ओपन है। तो जब इनकी इतने टाइम बाद फिर से मुलाकात हो ही चुकी है तो क्यों ना भाई केस को फिर से ओपन किया जाए। और मूवी तब दिलचस्प मोड़ ले लेती है जब पता चलता है कि भाई नील के जो चाचा है, सगे चाचा, वो अब इस केस को पर्सनली हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि इट इज पर्सनल। और ये बात हमें इसके ट्रेलर में भी बता दी गई थी कि नील के जो चाचा है वही इस केस को हैंडल करने वाले हैं। अब ऑलमोस्ट जितने मेन कैरेक्टर थे इस मूवी से रिलेटेड सबके बारे में बात हो चुकी है, सिवाय सनी कौशल के बारे में। अब भाई ये जो नए कैरेक्टर आए हैं पिक्चर में, इनके बारे में बता देता हूँ। ये होते हैं कंपाउंडर। रानी कश्यप से इनकी मुलाकात होती है, रानी जिस पीजी में रहती है वहाँ पर, और पहली नजर में रानी कश्यप से प्यार कर बैठते हैं। अब अगर तुम रानी कश्यप को जानते होंगे तो तुम्हें पता है कि वो किस टाइप की औरत है। रानी कश्यप से प्यार करना मतलब मौत से खेलने का काम है, और ये बंदा अपनी मौत के तरफ बढ़ रहा है, इसे पता भी नहीं। अब देखो भाई, इसको पहली नजर में प्यार हो गया। रानी कश्यप ने जाके सीधे प्रपोज कर दिया शादी के लिए। अब देखो रानी जो है वो एक तरफ ऋषु के साथ थाईलैंड जाना चाहती है, वही दूसरी तरफ अभिमन्यु के साथ शादी करके बैठ गई। अब ये जो भी मामला है ये तुम्हें पिक्चर में जाके देखना होगा, समझना होगा। पर भाई जो ये अभिमन्यु है ये तुम्हें लग रहा होगा कि शतरंज के खेल का एक प्यादा है, पर यहाँ पे तुम गलत हो सकते हो। अभिमन्यु का कैरेक्टर जैसे को तैसे वाला है, मतलब रानी कश्यप की टक्कर का अगर कोई है तो वो अभिमन्यु है। तो खैर अभिमन्यु का कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारे लिए देखने की बात ये होगी कि क्या ये पुलिस वाले फिर से हसीन दिलरुबा मतलब रानी कश्यप को पकड़ लेंगे, और अगर पकड़ भी लेते तो क्या इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। और जो इस अभिमन्यु के साथ शादी करके बैठ गई है रानी कश्यप, अब इस शादी का क्या होगा और ऋषु का क्या हुआ, इन सब सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे फिर आई हसीन दिलरुबा में। फर्स्ट वाले पार्ट में तुमने देखा होगा कसौली का कहर, सेकंड में तुम्हें देखने को मिलेगा मगरमच्छ का शिकंजा, और ये सारे के सारे दिनेश पंडित की नॉवेल्स के नाम है। अब समझने वाले समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे भाई तुम ये दोनों पिक्चरें जाके देखो, उसके बाद समझ जाओगे। अब अगर ओवरऑल इस पिक्चर के बारे में बात करूँ तो अगर फर्स्ट वाली से सेकंड वाली को कंपेयर करूँ तो भाई मेरे लिए आज भी वो फर्स्ट वाली पिक्चर बेस्ट है। फर्स्ट वाले पार्ट में वो रानी कश्यप का जो कैरेक्टर होता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बच्चलन औरत का कैरेक्टर। पिक्चर में हमें ऋषु की भी लेयर्स देखने को मिलती है कैरेक्टर की, जैसे कि वो पहले एकदम चोमू टाइप का आदमी रहता है, लेकिन जैसे प्यार में धोखा खाता है उसके बाद जो उसका कैरेक्टर सामने आता है इट वॉज बेस्ट। लेकिन भाई ये सेकंड वाले पार्ट में तुम वो वाले ऋषु को मिस करोगे। लेकिन रानी कश्यप के कैरेक्टर की बात करें तो जैसा पहली वाली पिक्चर में था सेम भाई इस पिक्चर में भी वैसा ही है। और अगर अभिमन्यु की बात करें मतलब सनी कौशल की बात करें तो भाई इनको पिक्चर में ला के थोड़ा सा पिक्चर को इंटरेस्टिंग बना दिया इन लोगों ने, क्योंकि रानी कश्यप और ऋषु के बारे में तो हम पहले से जानते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी
जी भी सब समझते हैं कि ये लोग आगे क्या करेंगे, पर जो ये अभिमन्यु था वो खाने में एक मसाले की तरह काम करता है। पिक्चर में मुझे कमी बस इतनी लगी कि जब ये दो पुलिस वाले ये लोग पिक्चर में लेके आ चुके थे तो भाई इनको कुछ काम क्यों नहीं दिया, बस ये लोग डायलॉग बाजी ही करते रह गए। जब भी स्क्रीन पे आते हैं कोई डायलॉग मारते हैं और हमें लगता है कि अब कुछ करेंगे। मेरे हिसाब से जो ये रोल था पुलिस वालों का थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से नील के चाचा का हुआ बना के रखा था इन लोगों ने कि भाई ये मतलब केस की जड़ तक पहुंचेगा, हालांकि वो जाता भी है, उसी के कारण से और भी लेयर्स ओपन होती है पिक्चर में। पर मैं चाहता था ये थोड़ा और स्ट्रांग होता। इस मूवी के क्लाइमैक्स की अगर बात करें तो भाई टोटली प्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स था। मतलब जैसे ही तुम देखते हो सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाती है कि आगे क्या होगा। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिक्चर भी भाई पूरी तरीके से प्रेडिक्टेबल थी, क्योंकि तुम ऑलरेडी जानते हो ऋषि और रानी की थॉट प्रोसेस वो किस तरीके से काम करेंगे। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि पिक्चर तो अच्छी है पर उस लेवल की नहीं है जैसी हसीन दिलरुबा फर्स्ट वाली थी। अगर तुमने इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखा है तो ये पिक्चर तुम्हें टोटली प्रेडिक्टेबल लगेगी। बाकी यार सारे एक्टर्स का काम मुझे पिक्चर में अच्छा लगा। जिमी शेरगिल हो गए, तापसी पन्नू हो गई, लेकिन विक्रांत मैसी थोड़ा सा इनके कैरेक्टर को लिखने में राइटर्स ने थोड़ी सी गलती कर दी है। बाकी सन्नी कौशल वाज गुड। तो अपन वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं, तो तुम कमेंट में बताओ भाई कि तुमने पिक्चर देख ली है तो तुम्हें पिक्चर कैसी लगी। और इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, और पिक्चर देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game.